श्रद्धेय नेताजी, सामाजिक न्याय के पुरोधा सम्मानित जनेश्वर मिश्र जी और हमारे समाज में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सभी समाज में जन्मे वीर वीरांगनाओं महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की पीडीए सम्मेलन श्रद्धेय नेताजी, सामाजिक न्याय के पुरोधा सम्मानित जनेश्वर मिश्र जी और हमारे समाज में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सभी समाज में जन्मे वीर वीरांगनाओं महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की पीडीए सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिला अध्यक्ष माननीय मणिलाल कश्यप जी, संचालन कर रहे युवा नेता सम्मानित साथी राकेश यादव जी, भाई इस कार्यक्रम के संयोजक सभी सम्मानित साथियों, विधानसभा और सभी फ्रंटल के साथियों, विधानसभा के प्रभारियों, सभी का हृदय की गहराई से आभार। साथियों, पीडीए सम्मेलन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के माध्यम से इसकी आवाज़ को बुलंद करने का जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। भाई साथियों ने बड़े उस आधार पर, एक तर्ज के आधार पर कि पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक, सब लोग कंफ्यूज हैं कि अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन, यानी उनके आधार पर जो 1931 की जनगणना है उसके आधार पर बीपी मंडल के आधार पर भी देखा जाए तो 52 से 53% पिछड़ा वर्ग है, 22.5% अनुसूचित जात है और अल्पसंख्यक के नाम पर जिसको चिन्हित करके टारगेट किया जाता है, द्वितीय दर्जे की नागरिकता के लिए पूरी भरसक प्रयास किया जाता है, वो 16% हमारा मुस्लिम भाई है। लेकिन उसके अल्पसंख्यक के दायरे में चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी है। और उस अल्पसंख्यक के दायरे में आज में अगड़ा समाज का जो समाजवादी है वो भी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग 1993 में जब एक मजबूत पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मान्यवर कांसीराम की अगुवाई में एक आंदोलन चला और उसमें उसका एक प्रैक्टिकल हुआ। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि लगता था कि पूरे के पूरे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। उस समय एक नारा आया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए, आगे नहीं थे। कहने का भाव यह है कि आज उसी तर्ज पर आप समझिए कि ये फासिस्टवादी ताकतें, आरएसएस के लोगों ने उस समय सदन में हमारे लोगों को अपमानित करने का काम किया था कि ये सूद सांगड़ा क्या जाने सरकार चलाना, तो सरकार भी चलाया और उनका मुंह भी तोड़ दिया था। सदन में ये गवाह है नहीं है। 1993 में सपा और बसपा की मिली अलायंस सरकार ने उनका मुंह तोड़ने का भी काम किया था। आज गूगल पर आप सर्च करो कि इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल ये लिखता है कि वर्ड ऑफ द स्टूपिड प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास है। यानी इस जुमलेबाजी में हमारे लोग फंसते चले आ रहे हैं और ये उदाहरण दिया है हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हमारे समाज के लोगों ने। और उसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल किया है पीडीए का, वो बिहार की सरकार ने किया है। वो नीतीश कुमार जी को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, उनके साथी तेजस्वी यादव को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने दिखा दिया कि जातीय जनगणना करा करके हम जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको भागीदारी देने का काम किया है। तमाम लोग ऐसे गवाह हैं कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में भी बिहार में जाकर के नौकरियां कर पाए हैं इसी जातीय जनगणना के आधार पर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब माननीय कांसीराम साहब ने एक नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक कहोगे अत्याचार, एक आवाज आई और पिछड़े वर्ग को मिला करके उन्होंने ऐसी सरकार बनाई कि उदाहरण पेश कर दिया। उसके बाद में पूरे देश में एसटी के और बीसी के कई
कई दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए गए। आपने बनाया, मजबूरी में उन्होंने बनाया। आज पीडीए की बात आई है, जातीय जनगणना बिहार में हुआ है तो पता चला पिछड़े वर्ग के लोग 63 से 64% होते हैं। आज यहाँ भी जनगणना होगी तो आपको मालूम होगा कि आप भी उससे कहीं आगे निकल जाएंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिससे पूरे देश की राजनीतिक जो धुरी जो बदलती है। इसलिए आप जो है सारे आंकड़े को लेंगे तो पीडीए का जो है परसेंटेज 89% होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अल्पसंख्यक के भाई हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, इनको जन जन तक ये बात पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ये सरकार हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार के नौटंकी जो है रच रही। आज कहते हैं मैं 84 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हूँ। ये 84 करोड़ को अपाहिज और मानसिक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन महिलाओं को भी समझाना होगा कि जब आपके पेट में बच्चा आता है तो बड़ी खुशी से अम्मा बनने की बात करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस 5 किलो अनाज में आप मुरीद हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए आपको समझना होगा, इनकी चाल को समझना होगा, इनको ये दिखा देना होगा कि हम पीडीए के लोग, आज जब पिछड़ा वर्ग के लोग, एक सेकंड, पिछड़ा वर्ग के लोग जब मेरिट में टॉप करने लगे, इनको बहुत बड़ी दर्द हुई। शिक्षा नीति में बदलाव किया, यहाँ की महिलाएं टॉप करने लगी, इनके पेट में दर्द हुआ। आज शिक्षा नीति में क्या है कि नाई का बेटा नाई बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, दलित का बेटा हरवाही करेगा, मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा। क्या ये उचित है? बाबा साहब ने संविधान के तहत में आपको 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का अधिकार दिया है, जिसके माध्यम से चाहे वो सचिवालय से शौचालय तक बात आए तो सचिवालय का बेटा भी डीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री के लिए अपना वो आगे बढ़ करके संघर्ष कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं जिस जेठ दास में जो है धर्म के लोग हैं, उसी धर्म में उसी नाली के कीड़े की जिंदगी जीने के लिए नई शिक्षा नीति लाई है। आज अब आप देखेंगे तो आपकी शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आप सर नहीं उठा सकते हो। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पीडीए का जो है ये फार्मूला है की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिला अध्यक्ष माननीय मणिलाल कश्यप जी, संचालन कर रहे युवा नेता सम्मानित साथी राकेश यादव जी, भाई इस कार्यक्रम के संयोजक सभी सम्मानित साथियों, विधानसभा और सभी फ्रंटल के साथियों, विधानसभा के प्रभारियों, सभी का हृदय की गहराई से आभार। साथियों, पीडीए सम्मेलन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के माध्यम से इसकी आवाज़ को बुलंद करने का जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। भाई साथियों ने बड़े उस आधार पर एक तर्ज के आधार पर कि पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक, सब लोग कंफ्यूज हैं कि अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन, यानी उनके आधार पर जो 1931 की जनगणना है उसके आधार पर बीपी मंडल के आधार पर भी देखा जाए तो 52 से 53% पिछड़ा वर्ग है, 22.5% अनुसूचित जात है और अल्पसंख्यक के नाम पर जिसको चिन्हित करके टारगेट किया जाता है, द्वितीय दर्जे की नागरिकता के लिए बड़ी भरसक प्रयास किया जाता है, वो 16% हमारा मुस्लिम भाई है। लेकिन उसके अल्पसंख्यक के दायरे में चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी है। और उस अल्पसंख्यक के दायरे में आज में अगड़ा समाज का जो समाजवादी है वो भी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग 1993 में जब एक मजबूत पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मान्यवर कांसीराम की अगुवाई में एक आंदोलन चला और उसमें उसका एक प्रैक्टिकल हुआ। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि लगता था कि पूरे के पूरे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। उस समय एक नारा आया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए, आगे नहीं। कहने का भाव यह है कि आज उसी तर्ज पर आप समझिए कि ये फासिस्टवादी ताकतें, आरएसएस के लोगों ने
उस समय सदन में हमारे लोगों को अपमानित करने का काम किया था कि ये सूद सांगड़ा क्या जाने सरकार चलाना, तो सरकार भी चलाया और उनका मुंह भी तोड़ दिया था। सदन में ये गवाह है नहीं है। 1993 में सपा और बसपा की मिली अलायंस सरकार ने उनका मुंह तोड़ने का भी काम किया था। आज गूगल पर आप सर्च करो कि इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो गूगल ये लिखता है कि वर्ड ऑफ द स्टूपिड प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास है। यानी इस जुमलेबाजी में हमारे लोग फंसते चले आ रहे हैं और ये उदाहरण दिया है हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हमारे समाज के लोगों ने। और उसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल किया है पीडीए का, वो बिहार की सरकार ने किया है। वो नीतीश कुमार जी को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, उनके साथी तेजस्वी यादव को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने दिखा दिया कि जातीय जनगणना करा करके हम जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको भागीदारी देने का काम किया है। तमाम लोग ऐसे गवाह हैं कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में भी बिहार में जाकर के नौकरियां कर पाए हैं इसी जातीय जनगणना के आधार पर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक कहोगे अत्याचार, एक आवाज आई और पिछड़े वर्ग को मिला करके उन्होंने ऐसी सरकार बनाई कि उदाहरण पेश कर दिया। उसके बाद में पूरे देश में एसटी के और बीसी के कई दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए गए। आपने बनाया, मजबूरी में उन्होंने बनाया। आज पीडीए की बात आई है, जातीय जनगणना बिहार में हुआ है तो पता चला पिछड़े वर्ग के लोग 63 से 64% होते हैं। आज यहाँ भी जनगणना होगी तो आपको मालूम होगा कि आप भी उससे कहीं आगे निकल जाएंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिससे पूरे देश की राजनीतिक जो धुरी जो बदलती है। इसलिए आप जो है सारे आंकड़े को लेंगे तो पीडीए का जो है परसेंटेज 89% होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अल्पसंख्यक के भाई हैं, हमारे अनुसूचित जात के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, इनको जन जन तक ये बात पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ये सरकार हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार के नौटंकी जो है रच रही। आज कहते हैं मैं 84 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हूँ, ये 84 करोड़ को अपाहिज और मानसिक गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन महिलाओं को भी समझाना होगा कि जब आपके पेट में बच्चा आता है तो बड़ी खुशी से आप माँ बनने की बात करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस 5 किलो अनाज में आप मुरीद हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसलिए आपको समझना होगा, इनकी चाल को समझना होगा, इनको ये दिखा देना होगा कि हम पीडीए के लोग आज जब पिछड़ा वर्ग के लोग पिछड़ा वर्ग के लोग जब मेरिट में टॉप करने लगे, इनको बहुत बड़ी दर्द हुई। शिक्षा नीति में बदलाव किया, यहाँ की महिलाएं टॉप करने लगी, इनके पेट में दर्द हुआ। आज शिक्षा नीति में क्या है कि नाई का बेटा नाई बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, दलित का बेटा हरवाही करेगा, मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा। क्या ये उचित है? बाबा साहब ने संविधान के तहत में आपको 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का अधिकार दिया है, जिसके माध्यम से चाहे वो सचिवालय से शौचालय तक बात आए तो सचिवालय का बेटा भी डीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री के लिए अपना वो आगे बढ़ करके संघर्ष कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं जिस जेब दास में जो है धर्म के लोग हैं, उसी धर्म में उसी नाली के कीड़े की जिंदगी जीने के लिए नई शिक्षा नीति लाई है। आज अब आप देखेंगे तो आपकी शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आप सर नहीं उठा सकते हो। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो पीडीए का जो है ये फार्मूला है,